साथियों, ये तो सर्वविदित है कि हमारा शरीर नश्वर है, जिसका नष्ट होना निश्चित है, अर्थात जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती, आत्मा अजर अमर है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार आत्मा नियमित रूप से एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होती रहती है। साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि आत्मा को शरीर त्यागने के बाद दूसरा शरीर धारण करने में कितना समय लगता है। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदुइज्म मिस्ट्री में। साथियों, जब आत्मा अपने भौतिक शरीर का त्याग करती है तो उसे यह बोध होने में काफी समय लग जाता है कि उसने अपना शरीर त्याग दिया और अब उसे आगे की क्रिया के लिए दूसरा शरीर खोजना होगा। परंतु इस बात का बोध होते ही आत्मा नए शरीर की खोज में लग जाती है और सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि एक साधारण मनुष्य की आत्मा को दूसरा शरीर बहुत जल्द मिल जाता है। परंतु साथियों, देव आत्मा व शैतानी आत्माओं को दूसरा शरीर मिलने में ज्यादा समय लगता है। जिन देवताओं को आप पूजते हैं या फिर कोई ऐसे पूजनीय देव जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा जाता है, जैसा कि आपके घर के देवता, पितृ आदि, ये आपकी रक्षा में सदैव लगे रहते हैं। इन सभी पुण्य आत्माओं के लिए हम देवता शब्द का प्रयोग करते हैं, परंतु ऐसी आत्माओं को पुनर्जन्म लेने में अधिक समय लग जाता है, क्योंकि ऐसी आत्मा को जन्म लेने के लिए एक ऐसे गर्भ की आवश्यकता होती है जो अद्भुत या दिव्य हो। वहीं शैतानी प्रवृत्ति की आत्माओं को भी दूसरा शरीर मिलने में काफी समय लगता है। शैतानी आत्माएं वह होती है जिनका पूरा जीवन क्रूरता, अन्याय, दूसरों पर अत्याचार करते हुए निकला हो। ऐसी शैतानी आत्माओं को औरों के मुकाबले दूसरा शरीर धारण करने में ज्यादा समय लगता है, क्योंकि उन्हें दूसरे जन्म के लिए ऐसे गर्भ की आवश्यकता होती है जो नकारात्मकता को अपने अंदर पनाह दे सके। साथियों, बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार एक आत्मा को दूसरा शरीर धारण करने में लगने वाले समय की गणना के बारे में बताया गया है कि कभी कभी एक आत्मा को दूसरा शरीर खोजने में काफी कम समय लगता है, उसकी परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। अर्थात एक कीड़े को एक तिनके से दूसरे तिनके तक जाने में जितना समय लगता है, उतना ही समय एक आत्मा को दूसरे शरीर को धारण करने में लगता है। कुछ तथ्यों का तो ये भी कहना है कि कुछ मनुष्य अपने जीवन के अनवतरित कार्य पूरा कर लेते हैं तो उनकी मृत्यु बिना कष्ट, रोग, दुर्घटना के हो जाती है और ऐसी आत्माओं को दूसरा शरीर धारण करने में बहुत कम समय लगता है। निष्कर्ष सामने है कि यह उस आत्मा पर निर्भर करता है कि वह सामान्य आत्मा है या देवात्मा या शैतानी आत्मा है। इसका निर्धारण तो सिर्फ आत्मा के कर्मों पर ही निर्भर करता है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार 85% आत्माओं को पुनर्जन्म 35 से 40 दिनों के बीच होना तय है और बाकी की बची 15% आत्माओं को 3 से 4 साल का वक्त लगता है दूसरा शरीर मिलने में। साथियों, आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप सहमत होंगे। ऐसे ही रोचक तथ्यों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हिंदुइज्म मिस्ट्री के साथ। धन्यवाद। जय सिया राम।